क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक के क्या कॉजेस होते हैं? आपके सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपके शरीर का, आपका दिल, ये एक पल भी रुक गया तो लाइफ रुक जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक के पीछे का मेन रीजन क्या है? आज हम बात करेंगे उन 10 कारणों की जो आपके हार्ट को डेंजर में डाल सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी और आपके फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पहला, बैड कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, जैसे कि पानी की पाइप में डिपॉजिट जमा हो जाता है, वैसे ही हाई कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में प्लाक बन जाता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। जब ये प्लाक रप्चर होता है तो फिर क्लॉट, थ्रोम्बस बन जाता है, जो हार्ट अटैक बना देता है। तो कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लेवल 100 के नीचे रखना चाहिए, और 160 से ऊपर है तो सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क बन जाता है। याद रखिए, अगर आप उसको 1 मिलीमोल पर लीटर भी कम करेंगे, यानी 39 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस आपके 22% कम हो जाते हैं। सेकंड है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से खून की नसों का एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, जिससे कि वो वीक हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, ब्लॉक और क्रैक हो सकती है, और उसमें डिपॉजिट होने का रिस्क बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर आपका बीपी 130 हो जाता है तो उस ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर के अगेंस्ट काम करने के लिए। इसलिए हार्ट की मसल धीरे धीरे हो सकता है बड़ी होती जाए। हर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का सिस्टोलिक प्रेशर जब बढ़ता है तो हार्ट अटैक का रिस्क लगभग डबल हो जाता है ओवर टाइम। तो ब्लड प्रेशर को लाइटली नहीं लेना है, ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है। नंबर 3, स्मोकिंग। सिगरेट स्मोक में मौजूद टॉक्सिन्स आपकी आर्टरीज यानी उसकी अंदर की लाइनिंग एंडोथेलियम को डायरेक्ट डैमेज करती है और ब्लड को स्टिकी बना देती है, तो क्लॉट के रिस्क को बढ़ा देती है। स्मोकिंग से हार्ट रेट भी बढ़ता है 10 से 20 बीट्स पर मिनट तक, तो हार्ट पर लोड भी बढ़ता है। एंडोथेलियल डैमेज से आर्टरीज हार्ड हो जाती है, और स्मोकिंग सिर्फ एक सिगरेट पीने से ही आपके अंदर करीब 40 से 50% हार्ट अटैक का रिस्क जो है बढ़ जाता है। और ऐसे लोग जो 20 से ज्यादा पीते हैं सिगरेट पर डे, उनके केस में 50% तक रिस्क बढ़ जाता है। और टू बी एग्जैक्ट 48% इन मेन एंड 51% इन विमेन। और स्ट्रोक का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। चौथा है डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे डैमेज करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, और डायबिटीज में हार्ट डिजीज का रिस्क 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। हाई शुगर भी एंडोथेलियल डिस्फंक्शन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है, और डायबिटीज पेशेंट्स में हार्ट डिजीज के मरने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। तो शुगर कंट्रोल करनी जरूरी है। 5वां कारण है मोटापा। एक्सेस वेट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ाता है। ये सब मिलकर हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर आपका BMI 30 से ज्यादा है तो आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ रहे हैं। 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट हार्ट अटैक का रिस्क 12% तक बढ़ा सकता है। हार्ट की फर्मिंगम हार्ट स्टडी ने एक्सटेंसिवली इस चीज को डॉक्यूमेंट किया है, द रिलेशनशिप बिटवीन मोटापा और हार्ट डिजीज। छठा फैक्टर है लैक ऑफ एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी आपके बॉडी के लिए जरूरी है। इनएक्टिविटी से फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज का रिस्क बढ़ेगा, हार्ट कमजोर होगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट हाई रखता है, जो एक वीक हार्ट का मार्कर है। जो लोग हफ्ते में कम से कम, सिर्फ ज्यादा नहीं, 150 मिनट भी ब्रिस्क वॉक करते हैं, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 30% तक कम हो जाता है। तो जरूर एक्सरसाइज करो। 7वां है अनहेल्दी डाइट। ऑयली, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा। ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स आर्टरीज में प्लाक डायरेक्टली एक्सरेट कर देता है और हार्ट अटैक का रिस्क 40% तक बढ़ा देता है। प्योर स्टडी ने ये डाइटरी पैटर्न्स और कोलेस्ट्रॉल रिस्क को ग्लोबल डाटा से एनालाइज किया है, सो बाहर का उल्टा सीधा मत खाइए। 8वां रिस्क है स्ट्रेस। लंबे समय तक स्ट्रेस बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, और जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को बढ़ा देता है। एक्यूट स्ट्रेस से हार्ट रेट 20 से 30 बीट्स पर मिनट तक इंक्रीज हो सकता है, और क्रोनिक स्ट्रेस कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रिस्क 20% तक बढ़ा सकता है। इसको कई रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। फिर है फैमिली हिस्ट्री। जी हाँ, अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, पेरेंट्स या सिबलिंग जिसको हार्ट की बीमारी हुई है, तो आपका भी हार्ट की बीमारी होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। स्पेशली अगर आपके किसी भी रिलेटिव को यंग एज में, एज 55 से कम या फीमेल्स में 65 से कम में हार्ट अटैक हुआ है, तो आपका रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ये। जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री इंडिकेट करती है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स सारे जो है अच्छे नहीं है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही लाइपोप्रोटीन ए एक जेनेटिकली डिटरमाइंड लाइपोप्रोटीन है, जिसके ज्यादा होने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, बीपी का रिस्क, शुगर का रिस्क, मोटापे का रिस्क बढ़ जाता है। ज्यादा एलिवेटेड अगर आपका LPA है तो वो हार्ट डिजीज और एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ, हार्ट अटैक के साथ, स्ट्रोक के साथ हाईली एसोसिएटेड है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, साथ में आपका LPA बढ़ा है, और LDL, HDL, BP, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सबको चेक किया जा सकता है, और अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है कि आपका रिस्क कितना है, और मैनेज किया जा सकता है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। और लास्ट 10वें नंबर पे है आपकी स्लीप। नींद की कमी से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ते हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। अगर आप 3 से 4 वीक तक केवल 6 घंटे या उससे कम सोते हैं तो क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन से सिंपैथेटिक नर्व ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इसको रिसर्च ने देखा गया है कि जो लोग 5 घंटे सोते हैं उनका हार्ट अटैक का रिस्क 20 से 30% ज्यादा होता है। तो भैया अपने आप का ध्यान रखो। दोस्तों, हार्ट अटैक सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक लाइफस्टाइल चॉइसेस का नतीजा है।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपने आने वाले हार्ट अटैक से बच सकते हो, अपने दिल को सेफ रख सकते हो। रेगुलर चेकअप कराइए, सही डॉक्टर से बात करिए, हमसे भी बात कर सकते हो। हेल्दी खाना खाइए, रोज एक्सरसाइज करिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।